यूट्यूब और ये सब बैन हो गया, सबसे पहले तो हमें लगेगा कि हेलो, क्या हम अभी भी एम्प्लॉयड हैं, नौकरी है मेरी, भाई डिजिटल में काम कर रहे हैं। और 90s में जैसे हम रहते थे, सुबह अखबार पढ़ते थे, आपस में लोग बात करते थे, अब वैसा होगा। तो मुझे तो लगता है इंडिया में भी ये हो जाना चाहिए। और नौकरी का क्या आपकी? एक ऐप जो जरूर बैन हो जानी चाहिए वो मेरे लिए फेसबुक है। स्नैपचैट का कोई काम नहीं है। आई एग्री। मैं तो आज तक चलाना नहीं सीख पाया स्नैपचैट। मुझे लगता है हाँ, मैंने कभी नहीं चलाया। कूल लोगों के लिए, वो हम लोग के लिए नहीं है। मैसेंजर, मैसेंजर से क्या तकलीफ हो सकती है? उसमें बस मैसेज ही आते हैं, हाय डियर, हेलो, कैसी हैं आप। हाँ, ऐसा होता है कई बार रात में 11-12 बजे रैंडमली किसी आदमी का फेसबुक पे वीडियो कॉल आ रहा होता है। अच्छा है, फिर ये जो इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे, थोड़ा इनकी बुद्धि बढ़ेगी। आजकल कोई भी मुंह उठाकर इन्फ्लुएंसर बनकर इतने पैसे कमा रहे हो। आपको कमेंट सेक्शन में 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको थ्रेड्स दे रहे होंगे या फिर बोल रहे होंगे कि हम मर्डर कर देंगे और बहुत गंदी गंदी बातें लिख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि नेपाल का आपको पीआरओ बना देना। मुझे भी लगता है। हरीम स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया नेपाल में। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बैन किए जिनका नाम भी नहीं पता, अभी पढ़ के मैं बताऊंगा लिस्ट। सो के उठे हरीम और पता चले कि सोशल मीडिया बैन हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन तक बैन हो गया। आईएमओ करके पता नहीं कोई ऐप है, व्हाट्सएप बैन हो गया। फिर यूट्यूब और ये सब बैन हो गया, सबसे पहले तो हमें लगेगा कि हेलो, क्या हम अभी भी एम्प्लॉयड हैं, नौकरी है मेरी, भाई डिजिटल में काम कर रहे हैं। पहला रिएक्शन तो ये नहीं, होगा। एग्री। आज ऑफिस आना है या नहीं आना है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हाँ, पहले तो नौकरी की समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा घर का रेंट कैसे देना घर का रेंट कैसे देना है। तो शॉकिंग तो रहेगा ही। और नेपाल में जिस तरीके से विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली शॉकिंग है ही। वहाँ पे एकदम से सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ डिपेंडेंट उसी पे ही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही है आजकल, हर कुछ उसी पे ही हो रहा है। अब मुझे तो लगता है कि ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, या गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि चलो ठीक है, बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स करो। और 90s में जैसे हम रहते थे, सुबह अखबार पढ़ते थे, आपस में लोग बात करते थे, अब वैसा होगा। तो मुझे तो लगता है इंडिया में भी ये हो जाना और चाहिए। नौकरी का क्या आपकी? नहीं। निशब्द। नहीं नहीं, निशब्द नहीं हो, कुछ और होगा, कुछ और नौकरी मिलेगी, कहीं कुछ और होगा। मतलब जरूरी नहीं है ना, आप यही नौकरी आप कितने साल तक करने भी वाले हैं। वैसे भी लाइफ का कुछ पता नहीं है कि कब चेंज हो जाए। अगर ये नहीं रहेगी तो कुछ और मिलेगी, कुछ और नहीं रहेगी कुछ और आएगी। मतलब एक रास्ता बंद हुआ तो 10 और Exactly. रास्ते खुलेंगे। तो हाँ। नौकरी चलिए एक साइड वो हो गई, और क्या क्या उसके अलावा क्या सब कुछ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये बताइए, आप बताइए। उस वाले सवाल पे लेकिन सोबान का रिएक्शन जो ओह। गरिमा ने पूछा कि ये आप ये नौकरी कब तक करेंगे, तो सोबान का रिएक्शन ये था कि मैं तो 62 तक करना चाहता हूँ। मैं तो सरकारी में रिटायरमेंट थोड़ी तक ना यही है। नौकरी करना चाहता हूँ। रहेगी या नहीं रहेगी एक और सवाल है। बशर्ते सोबान, 62 सोशल तक कौन कर सकता है? सन 62 नहीं, मतलब 62 उम्र तक। आपकी 62 की उम्र। कैसे आप सोच कह सकते हैं? आप लोग प्राइवेट भैंसे नौकरी में काम करते पालेंगे, हैं। रेस्टोरेंट खोलेंगे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस आएंगे, ऐसे कोई अच्छे वाले क्या पालेंगे? ऑक्यूपेशन। भैंसे पालेंगे। दूध का डेयरी का बिजनेस करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे स्टार्टअप आइडियाज आएंगे लोगों के माइंड में, स्क्रीन पर लगे रहने से, रील स्क्रॉल करने के अलावा। बट एक ऐप जो बैन हो जाना चाहिए, एक ऐप जो जरूर बैन हो जानी चाहिए वो मेरे लिए फेसबुक है, क्योंकि हमें लगता है मेरी जिंदगी में फेसबुक का कोई काम नहीं है, और जब भी हम उस पर जाते हैं उस पर कोई हमें कुछ खास ऐसा अपडेट या कुछ ऐसा नहीं मिलता जो हमने मिस किया हो। सब कुछ इंस्टाग्राम पे है ही, जो बहुत पॉलिटिकल जनता है वो ट्विटर पे है ही, तो फेसबुक का क्या ही काम है। फेसबुक। मुझे लगता है दो मैं बताऊंगी। एक तो मुझे लगता है स्नैपचैट का कोई काम नहीं है। आई एग्री। मैं तो आज तक चलाना नहीं सीख पाया स्नैपचैट। मुझे लगता है हाँ, मैंने क्यों है कभी नहीं स्नैपचैट? चलाया। काफी कूल लोगों के लिए, वो हम लोग के लिए नहीं है। स्नैपचैट के जो फिल्टर्स होते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं कभी कभी, तो हमें तो क्योंकि हमें फोटोग्राफ और वीडियोस बनाने की आदत है तो वो हमें काम आ जाते हैं मेरे। तो स्नैपचैट एक बैन होना चाहिए। और मैसेंजर, मैसेंजर से क्या तकलीफ हो सकती है? उसमें बस मैसेज ही आते हैं, हाय डियर, हेलो, कैसी हैं आप। सालों साल तक एक ही बंदे के मैसेजेस आते रहते हैं। आपको कैसे कैसे मैसेज आते हैं? मैं तो दिखाऊं, मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ, इतने बढ़िया मैसेजेस आते हैं। जब मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, लो फील करती हूँ, तो मैं वो मैसेंजर के मैसेजेस पढ़ के थोड़ा अपना मोराल बूस्ट करती हूँ कि अच्छा ठीक है, कोई है कहीं दूर बैठा जो पूछ रहा है आपने डिनर कर लिया। उससे मैंने कभी बात नहीं की है, लेकिन वो पूछ रहा है मुझसे। रोज रात में वो एक मैसेज करता है, डिनर कर लिया डियर। हाय डियर, रिप्लाई तो कर दो। हाँ। कहाँ बैठी हो।
एक आध तो सीधा पूछते हैं शादी नहीं हुई है तो कर लो, ब्याह नहीं हुआ है तुम्हारा मैसेंजर में आके सीधा। बट ये तो एंटरटेनमेंट हो गया ना एक तरह से। तो मैं बोल तो रही हूँ तो कि तुम्हें जब नहीं मैं लगता लो ये बैन फील होना करती चाहिए? हूँ, हाँ मुझे लगता है सही है। जब मैं लो फील करती हूँ मुझे लगता है कोई दुनिया में है जो मुझसे रात के 10 बजे रैंडमली पूछ रहा है खाना खा लिया डियर। तो मतलब नहीं बैन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ओके। बट बहुत थिन लाइन नहीं है यहाँ पे कि अच्छा, मतलब नहीं। कहाँ पे ये क्रीपी होने में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ मतलब, और लोग तो वीडियो कॉल भी करने लग जाते हैं। मैं हाँ, तो ये भी हाँ। देखा कि आप बैठे हो, फोन चला रहे हो और वीडियो कॉल आ गया मैसेंजर से। वो गलती से अगर उठा लिया उठा लिया। पैनिक हाँ में। मतलब हाँ। मुझे तो मतलब नहीं पसंद है। आप बताइए। हाँ ऐसा होता है कई बार रात में 11-12 बजे रैंडमली किसी आदमी का फेसबुक पे वीडियो कॉल आ रहा होता है। यार घर गलती वालों से को पिक जवाब कर देना लिया। पड़ता है कौन है कौन ये। नहीं है? सही एक बात है, प्लेटफॉर्म जो difficult बैन है। हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया तो नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि देश की बात करनी चाहिए। देश में ओबेसिटी का देश? बहुत मुद्दा हो रहा है। मुझे लगता है ये डिलीवरी ऐप जितनी होती है ना, ये फूड डिलीवरी ऐप, सबको बैन कर देना चाहिए। सबको बैन कर दो। तो जिसको ओबीस होना होगा तो घर का खाना भी खा के ओबीस हो जाएगा। नहीं ना, नहीं कोई नहीं, कम logic होगा है नहीं भाई, इस बात बहुत में। बहुत लॉजिक है, क्यों नहीं है? आप बताइए कैसे logic इंस्टेंटली है? आपने जलेबी का मन कर रहा, वो आपने जलेबी मंगा ली, खा लिया। अब उसके लिए क्या है, मेहनत करके जाना पड़ेगा। तो आप जितना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो, उतना बर्न भी कर रहे हैं। जाएंगे ना वॉक करके, फिर आएंगे ना वॉक करके। एक ऐप जो बंद हो जाए वो लिंक्डइन। नहीं, लिंक्डइन इसलिए मतलब मेरे को लगता है लिंक्डइन से किसको नौकरी मिलती है यार? बहुत लोगों को मिलती मुझे है। मेरी पहली नौकरी लिंक्डइन से ही मिली यहाँ थी। पे एक माइनॉरिटी है स्वर्णा किसी को लिंक्डइन से नौकरी नहीं नहीं, हरीम क- लिंक्डइन नौकरी से नहीं यार, मिलती है, लेकिन वहाँ लिंक्डइन पे का मुझे ना- लगता है कि काफी पढ़े लिखे लोग होते लिंक्डइन हैं। का और एक connections फीचर- अच्छे एक होते हैं। फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि अगर आप मतलब अभी तो खैर आप उसे ऑफ कर सकते हैं, मुझे पहले पता नहीं था कि अगर आपने जाकर किसी को स्टॉक किया है तो पता अगले चल जाता बंदे है। के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब वो एक रात और- के 1 बजे 2 बजे आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन कि फला बंदा 2 बजे आपको स्टॉक कर रहा है। मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना और चाहिए। गुड ठीक जैसा। है, मेरे को लगता है कि ये समझ में आना चाहिए कि किसने देखा, कि क्यों देखा, ये समझ में आना और मुझे कुछ भी चाहिए। इसी वजह से आई थिंक LinkedIn मरा पे। था क्योंकि उसमें जो स्टॉकिंग थी वो पता चल जाती थी। स्टॉकिंग अपने आप में गिल्टी प्लेजर है, तो जैसे ही किसी को पता चल जाता है कि मतलब अगर आप जान जाएंगे आपकी प्रोफाइल पे कौन आ रहा है तो मैक्सिमम लोग आपकी प्रोफाइल पे आना छोड़ देंगे। पर्सनली मेरे को लगता है ऑर्कुट के मरने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था। बट मेरे को अगेन एक और हरासिंग फीचर है लिंक्डइन का कि आर यू हायरिंग? अरे कहाँ से हायरिंग है, कहाँ नौकरी हायर करने के लिए? आर यू हायरिंग? जॉब देने का प्लेटफॉर्म है, जॉब कोई दे नहीं ठीक है, रहा। वो आपको ऑप्शन दे रहा है, आर यू हायरिंग। और मुझे अगर आप लगता कर रहे हैं तो लगा लीजिए, नहीं कर रहे तो ना मत बट लगाइए। ऑन अ क्यों? सीरियस नोट, अगर सोशल मीडिया से 26 प्लेटफॉर्म्स बैन कर देते हैं, उन्होंने मतलब व्हाट्सएप बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर दिया, यूट्यूब बैन कर दिया, इंस्टाग्राम बंद, जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स, एक टिकटॉक को छोड़ के लास्ट ईयर उन्होंने टिकटॉक भी बैन कर दिया था, जिसका भी 2023 में, हाँ। हाँ जिसका भी यूजर बेस है वो तो हिल जाएगा ना यार। और वापस से मतलब सेम इन्फ्लुएंस बिल्ड करना, सेम प्लेटफॉर्म बिल्ड करना। आई थिंक हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा धक्का होगा अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अब आजकल तो पहले ये था कि लोग साइड उसमें ये सब चीजें करते हसल थे। मानते थे आजकल इसको। मेन लोगों की जॉब एक तरह से कमाने का जरिया ही वही है जो आप इन्फ्लुएंसर हैं मुझे तो उसी के लगता थ्रू। है ना अच्छा है फिर ये जो इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे, थोड़ा इनकी बुद्धि बढ़ेगी। आजकल कोई भी मुंह उठाकर इन्फ्लुएंसर बनकर इतने पैसे कमा रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, आईआईटी वगैरह तक गए हैं, वो बेचारे बैठ के यही अपनी जो मिनिमम सैलरी है उसी में अपना जिंदगी जी रहे हैं। और ये सब उठ उठ के पढ़ाई लिखाई कभी किए नहीं है, उठ के इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, घूम रहे हैं अब। लेकिन वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ना। फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके अंडर में 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो नौकरी मिल रही है। तो एक तरह से हम वो ऑप्शन भी तो दे रहे हैं ना, वो क्रिएट कर रहे हैं लोगों के हाँ, पास जॉब नौकरी अपॉर्चुनिटीज करने के तो लिए। है ही है, लेकिन वो तो खैर हर जगह होता है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो किसी वो नहीं होता था कि अंडर द टेबल पैसे दिए आपने, उसके बाद नौकरी लगवा दी, तो वो तो होता ही है। कम पढ़े लिखे लोगों की भी नौकरी लग जाती है उस जगह पर, पोजीशन। नहीं, यहाँ पे ये जो तो होता रहेगा। तादाद है वो बढ़ रही है। हाँ, वो तो है ही। तो अब बच्चे बोलते हैं स्कूल में पढ़ने का उनका मन नहीं है, अपना इंस्टाग्राम बनाकर बैठे हैं कि इन्फ्लुएंसर बनेंगे। अच्छी चीज है ये देश के भविष्य के लिए। देश या के बच्चे भविष्य के बच्चे लिए। ये नहीं बोलते कि हम सेना में जाएंगे, कहते हैं हम बड़े होकर इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो मुझे लगता है फिर बनाओ इन्फ्लुएंसर, पूरी जनता को इन्फ्लुएंसर बनाओ, सेना वेना सब साइड में हो जाए। डॉक्टर बचेंगे ही नहीं, इन्फ्लुएंसर डॉक्टर बचेंगे। जी हेलो गाइस, मैं इलाज कर रहा हूँ इसका, आप करवाएंगे इन्फ्लुएंसर डॉक्टर से इलाज अपना? मैं तो नहीं हाँ। करवाऊंगी। नहीं, पॉपुलर तो वही चल रही है आजकल है। मतलब जो ज्यादा अच्छा ज्ञान दे ले रहा है इंस्टाग्राम पे वो बढ़िया डॉक्टर हाँ, है। ज्ञान दे वही दे, बढ़िया इलाज ना lawyer कर है। पाए। यार ये गरिमा का मतलब एक पॉइंट तो है कि वो जैसे डॉली चाय वाला हो गया, या जो जिसने बीच में पत्थर टकरा के, कौन सा गाना था वो,
अरे एक गाना वायरल हुआ था तूने करिए एक बार करिए बच्चे 2-2 साल नहीं के हमारे ये पास सब प्रताप करते हैं दिल आजकल। के रकीबो, हाँ तो वो बंदा I'm दुबई या professional। कहीं पे पहुंच गया, तो ये डॉली चाय वाला हो गया, ये पत्थर टकराने वाला बंदा हो गया। इनके मीम्स इस तरीके से आते कि ले मतलब कर दिया तेरी डिग्री पे, क्या कर ले कर दिया तेरी डिग्री पे। तो ये एक जो एनरिचमेंट, टैलेंट बट है, ये तो बॉर्न टैलेंट आई है ना टोटली ये। एग्री कि मतलब एक वो वाला स्पेस भी है जहाँ पे मतलब जिन लोगों को प्रिविलेज नहीं मिला यूनिवर्सिटी जाने का, फॉर्मल एजुकेशन लेने का, वो भी मतलब रातों रात सितारे बनने का वो जो टेस्ट है। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखें तो एंटरटेनमेंट से? तो है ना आपके दो लिए, से। एज अ व्यूअर अच्छा, आपके हाँ। लिए तो एंटरटेनमेंट है ना वो हाँ। मीम्स जिस पर आप सुबह शाम हंसते हैं, मतलब आपकी ऑलरेडी डिप्रेसिंग लाइफ में अगर वो मीम्स जो हैं वो आपको हंसा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो बंद होने चाहिए। और दूसरी चीज की कुछ इंडस्ट्री में ना मोनोपोली हो जाती थी, अब क्या हो गया इन सब प्लेटफॉर्म से, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सिंगर है, वो अगर अपना जो गाना है वो इन सब प्लेटफॉर्म पे डालता है तो लोग सुनते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं ऐसे आर्टिस्ट को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सोशल मीडिया से। हाँ ये तो ऑब्वियस ही बात है वो जो ना, एक अब तो हर नेपोटिज्म कोई- वाला स्पेस था कि जहाँ पे मतलब चंद लोग ये डिसाइड, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, पूरा नेपोटिस्ट सर्कल था कि मतलब किसी के बाप दादा पहले से वहाँ पे मतलब बड़ा मकाम हासिल कर चुके, तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब कम से कम मोर और लेस एक फेयर कंपटीशन है कि प्लेटफॉर्म है, आप अगर परफॉर्मर हैं परफॉर्म करिए, अगर आपको ग्रोथ मिलती है तो आप मतलब बट ठीक है हमें किसी ये भी बड़े तो बाप देखना के चाहिए बच्चे ना कि से। जो हमारा समाज है उस पे इसका कैसा असर पड़ रहा है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है, हमें वो भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो वो क्या होते हैं वो नशे वाला ओपीएम, अगर आप ओपीएम की खेती कर दो तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो उससे भी जनरेशन हो रहा है, नहीं, आप 4 मजदूर आ रहे हैं वहां पर, लेकिन वो ड्रग्स है आगे के लिए, हमारे नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए वो ड्रग्स है फिर। बट ये वाला आर्गुमेंट मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बॉलीवुड नया नया आया था या टेलीविजन नया नया आया था, तो उनको गिल्टी प्लेजर के तौर पे देखा जाता था और बोला जाता था कि अच्छा इस, जैसे जब सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे तो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे बैन लगा दिया था गानों पे, कि उस पे वो जो गाने आते हैं वो नहीं आएंगे। फिर सिलोन से, मतलब जब बैक देन श्रीलंका सिलोन हुआ करता था, वहां से बॉलीवुड के गाने ब्रॉडकास्ट होते थे रेडियो पे। अभी बॉलीवुड का गाना कोई मतलब गिल्टी का मामला नहीं रह गया, वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। तो मेरे को लगता है कि वो वही वाली डिबेट है कि अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से आग भी लग सकती है, और कैमरे और ये सारी चीज़ें मतलब जो पावर जनरेशन से चल सकता है, तो वो तो फेयर यूज़ के ऊपर हो गया ना कि मतलब आप किस तरीके से अपने आप को, अपने बच्चों को, सोसाइटी को रेगुलेट कर रहे हैं। आज सुबह एक रील मैंने देखी, इतना पागलपन हो रहा है हमारे यूथ में, रील बनाने के चक्कर में वो लड़का जो रेल की पटरी होती है उस पर लेट गया है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और ट्रेन उसके ऊपर से जा रही है, उसकी माँ बैठी घर में जो उस बच्चे को इतना बड़ा किया पाल पोस कर, बड़ी गर्व महसूस करेगी वो रील देखकर कि कंटेंट बना रहा है, लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, जो लोग इस रील को देख रहे हैं वो एंटरटेन हो रहे हैं। चलो अपने बच्चे को मैं रेल की पटरी पे नहीं तो छोड़ दूं। लिमिट तो लगाना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और ये सारे सुसाइड नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो ये तो होते ही हैं जो कहीं पे खड़े होकर रील बना रहे और टपक गए। तो एक चीज जो मैंने पढ़ी थी कि ऐसा तो हमने इंडिया में भी हुआ था, ट्विटर के साथ भी ये चीज हुई थी, और मुझे लगता है नेपाल गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कह रही है, उनके जो चीजें बोल रही हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर एक होना चाहिए, कि अगर फेसबुक से जुड़ा कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो हम किसको बोले, तो एक हमारी कंट्री में एक फेसबुक का बंदा होना चाहिए जिससे हम बताएं कि भैया ये कंटेंट नहीं सही है, फिर जो भी चीज ये प्रॉब्लम आ रही है तुम इसे सॉल्व करो। तो मुझे लगता है सही है, कोई एक तो होना चाहिए ना, ये किसको इंडिया में बोलेंगे। तो हो गया है ना मेरे हाँ, ख्याल से। ट्विटर ट्विटर के इंडिया का साथ बड़ा हुआ था। ऑफिस था, इलॉन मस्क ने आने का हाँ। उसको डिसमेंटल कर दिया। फेसबुक का आई सपोज उनका ऑफिस है यहाँ पे, वो बीच में आई थिंक रविशंकर प्रसाद जब आईटी मिनिस्टर थे तब ये पूरा बवाल हुआ था कि भैया अपना ऑफिस यहाँ पे रखिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखिए, हम आपको फॉर्मल कंप्लेंट आपके प्लेटफॉर्म पे देते हैं, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या होता रहता है, वो लूप में गोल गोल घूमता रहता है। तो हाँ। ये एक रहता था तब। तो एक आंसरेबल पर्सन तो होना चाहिए ना उस कंपनी का, अगर वो मेरे पॉपुलेशन पर इतना इम्पैक्ट डाल रही है, तो मुझे नहीं लगता नेपाल गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है। बट नेपाल के जर्नलिस्ट लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खतरे में आ सकता है इस पूरे बैन की वजह से, क्योंकि बोल रहे थे इन सब प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रख पाते हैं इस तरह से, पूरा ही ब्लैंकेट आपने पूरा बैन लगा दिया, तो अब हम कहाँ जाएंगे बात रखने के लिए, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे जनता के। केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर है वो कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्टों का एक बेस्ट ट्रेट ये रहा है, मतलब राइट विंग का भी, वैसे तो हर सरकार को मतलब अपना क्रिटिसिज्म पसंद नहीं होता, बट कम्युनिस्टों की सरकार बहुत हाई हैंडेड वे में मीडिया या सोशल मीडिया को ट्रीट करती है। ट्रेडिशनली नेपाल जब से डेमोक्रेसी बना है तो उनका प्रेस फ्रीडम का जो रिकॉर्ड है मोरलेस बहुत बढ़िया रहा है, बट पिछले 1-1.5-2 साल तो 2023 के आसपास से जो उनका रिकॉर्ड है वो
गड़बड़ाना शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। और अगर जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम जा रहा है तो अखबार छापें, उसमें सारा अपना फ्रीडम निकाल दें। टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स तो बैन नहीं लेकिन हुए सोशल हैं। मीडिया में ऐसा होता है, मान लो जैसे अभी कोई घटना, अब तुरंत हम्म। भी तो बात है ना, और सबके पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना कि सब अखबार में ही वो चीजें कर सके। जैसे हर कोई तो नहीं न्यूज़पेपर में नहीं, एम्प्लॉयड नहीं बीते है ना। तमाम सालों से न्यूज़पेपर ही सबके पास रहा है, सोशल मीडिया तो नहीं अब नहीं, आया लेकिन है। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ना जिंदगी में। मेन चीज ये है कि अगर एक कंट्री में एक जगह कुछ ऐसा होता है तो वो बाकियों से पिछड़ जाएगी, या तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई चीज ऐसी, मतलब कोई इस तरह का कदम रेगुलेशन इस हो, तरीके का। फिर वही होगा कि अच्छा हमारे देश में जो न्यूज़ है वो हमें देर से मिल रही है और बाकी लोग को पहले मिल जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया रहेगा तो वो आगे रहेगा। लादेन मारा गया था तो खबर ट्विटर पे ब्रेक हुई थी, रेदर देन किसी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से। ट्विटर से पता चला था कि लादेन को मार दिया यूएस ने। तो कहीं पे कोई प्लेन क्रैश हुआ, कहीं पे मतलब अर्थक्वेक आया, तो जो इनिशियल फुटेज, मतलब या तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एपी जैसी एजेंसीज को पे करें और एक्सक्लूसिवली वो फुटेज लें, अदरवाइज कम से कम इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या एक्स के थ्रू कि अच्छा यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, वो फुटेज फ्लोट करने लगती है इन्फॉर्मेशन। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जब देने लगते हैं तो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन जाता है। प्लस यार रियल लाइफ में भी ऐसे एग्जांपल्स है कि जैसे भूटान मेरे जानना होगा तो उस वाले टाइम पे वहाँ पे जो गाइड हैं उन्होंने इंस्टाग्राम को प्रिडोमिनेंटली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे वो यूज़ कर रहे हैं कि कस्टमर्स को वहाँ से ले और कर रहे हैं। वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आज की डेट में वो इंस्टाग्राम के थ्रू बेच रहे हैं। बट मेरा ना एक वाइंडिंग अप डायरेक्शन में अगर हम जाए तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि प्री सोशल मीडिया जो लड़कियों की ज़िंदगी थी फ्री महसूस करने को लेके when it comes to expressing themselves in particular, मतलब स्मॉलर टाउन से या मतलब कस्बों से, मतलब जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा के शहर हैं, प्री सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी में खुद को एक्सप्रेस करने का कितना स्पेस था और पोस्ट सोशल मीडिया उस स्पेस में कितना चेंज हुआ है? यार हमें लगता है कि उससे ज़्यादा फर्क, मतलब जिनको नहीं बोलना है ना वो नहीं बोलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया रहे ना रहे। वो जो क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे उन्होंने डाल दिया तो वो जो बाद का डर है कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ पहुँचेगा वहाँ पहुँचेगा, वो भी एक, तो वो तो आपका इंडिविजुअल नेचर पे डिपेंड करता है कि आप बोलना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू भी बोल सकते हैं, और नहीं लड़कियां बोलना कैसे चाहते बोलती हैं और ब्लॉक करके घर वालों को। और दूसरा हरासमेंट और बढ़ गया है, सोशली भी तो बहुत ज्यादा हरासमेंट फेस करना पड़ता है लड़कियों को। देखते हैं जिस तरह के थ्रेड्स आपको आ रहे होते हैं, मान लीजिए आपने अपनी कोई बात कर दी, आपको कमेंट सेक्शन में 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको रेप थ्रेड्स दे रहे होंगे या फिर बोल रहे होंगे कि हम मर्डर कर देंगे, और बहुत गंदी गंदी बातें लिख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें भी मेंटली तो बहुत एग्जॉस्टिंग है ना किसी और के ये लिए भी एकदम सुनना। अनरेगुलेटेड है। हाँ, तो मुझे लगता है कि रेगुलेशन होना और चाहिए। गरिमा भी जो एग्जांपल्स दे रही थी कि मतलब तुम लोग जो एग्जांपल्स दे रहे थे कि वो मैसेंजर में गुलदस्ता आया पड़ा होता है, वाइंड अप करने के टुवर्ड चलते हैं। नेपाल वाला जो एग्जांपल है वहाँ से 2-3 अच्छी बातें उस बैन की और 2-3 बुरी बातें क्विक। तो अच्छी बात तो मुझे ऐसा कुछ उसमें लग नहीं रही है अभी तक, बैन क्योंकि होना। बैन होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होने चाहिए, जो गरिमा बात कर रही थी कि वहाँ पर एक रेगुलेशंस। रेगुलेशन आ जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी के जाके आप बोले कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इसको सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, इसको हटाओ, जो भी करना चाहिए उनकी कंट्री में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट, उनका काम, सब कुछ जुड़ा हुआ है उससे इंटरनेट पे कनेक्शन। डिपेंडेंट आज हाँ, के डेट में। तो मुझे लगता है कि बैन होना सही नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया में पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं, तो अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला हाँ, हो सकता व्हाट्सएप है। भी बैन उसमें लिस्ट हाँ, में है मेरे ख्याल तो से। मतलब कैसे कम्युनिकेट करे इंसान? मतलब आप फोन से कॉल करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, आप अलग अलग देशों से करते हो तो व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट करते हो तो आपको बस इंटरनेट चार्जेस पे करने होते हैं, तो एक ये भी हो सकता है। अच्छा, मेरे 2 पॉइंट्स हैं एंड ऑन अ लाइटर नोट। एक तो हमें ये लगता है कि जो गॉसिप इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी उस क्लासमेट का ब्रेकअप हो गया है या नहीं हो गया है, जो हम अभी फ़िलहाल स्टेटस पे देखकर पता कर लेते हैं। ऑल्सो जो आपका ब्रेकअप के बाद जो रिकवरी वो होता है, वो हमें लगता है आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बार-बार स्टॉक कर के अपने एक्स के प्रोफ़ाइल पे जा के देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो एक पॉइंट है। बट ऑन अनदर, मतलब एक दूसरे स्पेस में ये भी है कि अगर सुकून चाहिए, वो जो अल्टीमेट सुकून है फैमिली के साथ बैठ के डिनर और वो सब, वो
अगर बैन हो जाए तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच इज़ बेटर अगर उस तरह से देखें। अगर एक स्लो लाइफ चाहिए, एक सुकून वाली लाइफ चाहिए तो। गर्म अगर नेपाल के कंटेक्स्ट में हम देखें तो उन्होंने 2-3 बार इन कंपनीज को अल्टीमेटम दिया था कि आप आइए और रजिस्टर कीजिए। वो कर रहे थे बदतमीज, वो नहीं रजिस्टर खुद को कर रहे थे, मुझे वहाँ नहीं लगता है कि बैठा नेपाल रहे का थे। आपको पीआरओ बना देना मुझे भी चाहिए। लगता है, मुझे लगता है वहाँ बहुत आप अच्छी नेपाल सैलरी जा होगी। सकती हैं। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आई विश कि जो नेपाल के लोग हैं वो नीचे कमेंट करके कहें इस लड़की को हमारा बट वो कैसे पिया बना कमेंट दिया। करेंगे? जेंजी तो जेंजी खोला हुआ है। जेंजी ने अगर इसकी बातें सुन ली तो वो संसद से जी स्विच के स्टूडियो में यार, चला आएगा। नेपाल सरकार क्या गलत कर रही है? बट विदेश अब की ये बताइए, कंपनी वो उनके comment एक कैसे सेकंड, करेंगे? विदेश आप की जो भी कंपनी बोल रही है वो नेपाल तक पहुंच ही नहीं रहा है गरिमा। नहीं, हमारा है बहुत नेपाल का बढ़िया नेपाली ऑडियंस इंडिया में बेस भी है। है, But वो बहुत कैसे नेपाली connect इंडिया करेंगे? में, वहाँ तो बहुत ban है ना? नेपाली हाँ, इंडिया में ओ। रहते हैं, बहुत नेपाली इंडिया में रहते हैं और नेपाल की सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है। विदेश की कंपनियां आकर उनके पूरे पॉपुलेशन पे इतना कंट्रोल रख कर बैठी हैं, उनके माइंड के साथ खेल रही हैं, उनके कंटेंट को पूरा डिसाइड कर रही है। तो सरकार इतना कह रही है कि एक ऑफिसर रखो यहाँ पर, कुछ भी कल को गलत होता है तो हम किससे बोले, इसमें क्या गलत है? वो बदतमीजी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की बात ही नहीं मान रहे उस कंट्री की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी अपने पर आ गए, गेट आउट यहाँ से। अब कुछ सोल्यूशन ऑब्वियसली निकलेगा। गरिमा सिंह ओली, पीएम ओली की होली। नेपाल की होली। Yes. कंक्लूडिंग नोट पे मेरे को तो लगता है कि जितनी बुरी आदत लगी पिछले 10-12-15 साल में डूम स्क्रोलिंग की, मतलब स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज 8-10-12-15 घंटे का है जिन लोगों का स्लीप साइकिल गड़बड़ाया हुआ है। तो अगर अचानक से ये डूम स्क्रोलिंग का ऑप्शन अभी तुरंत ख़त्म हो जाए कि डूम स्क्रोल करने को कुछ है नहीं, तो आदमी करेगा क्या? तो इस तरीके का अगर ब्लैंकेट बैन लगता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।